हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लाइट का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइन कन्वेंशन, मिरर का फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन। ये तीनों टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब साइन कन्वेंशन में हम एक मैथ्स का चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपने पढ़ रखा होगा, दैट इज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता था कि ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे, तो ये थी हमारी पॉजिटिव, और यहाँ हम हमेशा नेगेटिव लिखते थे। ऐसे ही वाई एक्सिस पे था, ये हमारी पॉजिटिव होती थी और ये नीचे की हमारी नेगेटिव नंबर्स की होती थी। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे रूल का यूज़ करने वाले हैं, तो हमारे लिए ईजी होगा पढ़ना साइन कन्वेंशन के रूल्स को। ठीक है, पहला है आपका द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब हमने जो रे डायग्राम बनाया है उसमें क्या करा है, हमने हमेशा ही क्या किया है, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखा है। क्या करा है, लेफ्ट में हमेशा रखा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ऑल डिस्टेंस प्लेस्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ये आपका इस साइड है। ठीक है, ये आपका साइड है, तो ये किसके पैरेलल हो रहा है, ये वाली आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो ये इसके पैरेलल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव। अब क्या बोला गया है, जितना भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट का जो, अगर हमारी इमेज यहाँ बन रही है, अगर हमारी इमेज यहाँ पे बनती है, तो इसका जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, ये हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर हम यहाँ पे मेजर बनते हैं, हमारी इमेज यहाँ पे बन रही होती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जो भी चीज़ यहाँ पे होगी वो नेगेटिव होगी, जो भी इस तरफ होगी वो वहाँ यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज द ऑब्जेक्ट। अब इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया है। जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे है, ऊपर है, अपवर्ड्स है, तो वो क्या होगी, अपवर्ड्स है, तो दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर हम मेजर करेंगे। हम ऐसे तो मेजर करेंगे नहीं, मतलब इस तरीके से तो मेजर करेंगे नहीं, हम अपवर्ड्स मेजर करेंगे। तो मतलब हम ये वाली चीज़ मेजर करेंगे कि यहाँ तक का है हमारा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमारा। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट में भी हमें ये बोल रखा है कि अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी डाउनवर्ड्स है, अगर हमारी नीचे की तरफ है, तो ये वाला हम यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो ये क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत ईजी है, जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेम फिगर आपको बुक में भी दे रखी है, ये आपकी फिगर है जो आपको बुक में दे रखी है, मैंने यहाँ पे बना दी है। ये आपका मिरर है। ठीक है, इसमें हाइट अपवर्ड्स, हाइट डाउनवर्ड्स है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे, दैट इज नेगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए नेगेटिव। हाइट अपवर्ड्स बोली गई है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, डिस्टेंस है, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो इस तरफ है, तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, यही चीज़ हमें बुक में भी गिवन है। अब मैं आपको कुछ जो आपका यू वी एफ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, वो कौन सी तरफ आएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो और पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो यूज़ होगा वो आपका न्यूमेरिकल्स में होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, तो इसको समझ लेते हैं। यू आपका क्या होता है, यू आपका होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये कॉनकेव में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें देखना है। अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यहाँ से मेज़र करते हैं। तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इस साइड क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव होगा, तो इसीलिए दोनों तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मेज़र होगा। ठीक है, आगे देखते हैं वी आपका होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, अब इमेज जो होती है कॉनकेव में,
कॉनकेव में जो इमेज होती है वो रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। जैसे कि हमने रे डायग्राम फॉर कॉनकेव पढ़ा था, तो उसमें क्या बन रही थी, इमेज यहाँ पर भी बन सकती है हमारी नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की तरफ भी बन सकती है। ऐसी अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करती हूँ तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, यहाँ पे बनती है इमेज। अगर ये कॉन्वेक्स का है आपका तो इमेज यहाँ पे बनती है हमेशा, तो वो क्या हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है। दैट इज बिहाइंड द मिरर हमारी बन रही है। तो यहाँ पे क्या था, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में है और ये भी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, आगे देखते हैं एफ। एफ आपका हो जाता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। अब मैं बात करती हूँ कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में कहाँ पर होती है फोकल लेंथ, यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है तो बिहाइंड द मिरर होती है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स में आपका पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमारी यहाँ पर होती है कॉनकेव में, तो ये आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, एफ यहाँ पे और ये यहाँ पे होती है, यहाँ पे कॉनकेव में होती है, ये कॉन्वेक्स में होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आगे देखते हैं एच ओ। एच ओ का क्या होता है, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है आपकी। अब हाइट मैंने क्या बताया था, अगर हाइट आपकी अपवर्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे रखा हुआ होता है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि ये यहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस की यहाँ से यहाँ तक नापी जाएगी, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसी कॉन्वेक्स में भी सेम ही होता है, ऑब्जेक्ट आपका यहीं रखा होता है तो यहाँ से यहाँ तक नापी जाएगी, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव होती है। तो दोनों में ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आगे देखते हैं एच आई, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इमेज जो है वो उल्टी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है कॉनकेव में, क्योंकि इमेज जो होती है, जैसे आपकी ये इमेज, ये कॉनकेव है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज जो है आपकी नीचे भी बन सकती है और ऊपर सीधी भी बन सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बिहाइंड द मिरर भी हो सकती है। तो वही चीज़ में बोल रखी है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हाइट ऑफ द इमेज का मैंने आपको बता दिया। कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या होती है, वो पॉजिटिव भी बन सकती है और नेगेटिव भी बन सकती है। ठीक है, पॉजिटिव ऊपर को भी बन सकती है और नेगेटिव नीचे को भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है। और कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होती है, मैंने यहाँ पे गलती से नेगेटिव लिख रखा था, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि इमेज जो होती है वो बिहाइंड ऑफ द मिरर बनती है, तो यहाँ पे कहीं पे बन रही होती है, तो ये क्या होता है, ये चीज़ भी पॉजिटिव है, ये भी चीज़ आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बन रही होती है इमेज। ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव बनती है। आप देख सकते हो खाली ऑब्जेक्ट जो होता है कॉन्वेक्स में वो आपका नेगेटिव होता है और सारी चीज़ आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मिरर के फॉर्मूले की। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको यहाँ पे पता है कि वेयर, जब मिरर का फॉर्मूला पूछा जाए पूरा लिखना है कि f क्या है आपका, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या होता है आपका, फोकल लेंथ होता है। v आपका क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यही तो हमने पहले मेरे ऊपर बताया, इमेज का डिस्टेंस। और u आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, मिरर का फॉर्मूला। आपको ये मिरर का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम जब करेंगे तो इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको एक भी चीज़ गिवन नहीं है तो आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे f गिवन नहीं है या u गिवन नहीं है या v गिवन नहीं है, तो उसकी वजह से आप इसको डालो, इस फॉर्मूले को लिखो और दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज और द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। फॉर्मूला देख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज m h डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h। ठीक है, दैट इज h डैश अपॉन h, या फिर आप इसे बोल सकते हो माइनस v अपॉन u भी बोल सकते हो। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज से बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, ये चीज़ हमें बताती है। ठीक है, अगर m जो है, मतलब दोनों को, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों नेगेटिव है, तो इमेज क्या होगी, रियल होगी। बिकॉज हमने क्या पढ़ा है अभी कि इमेज अगर यहाँ पे बन रही है, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज अगर यहाँ पर है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, रियल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो क्या बन रही होगी, रियल इमेज बन रही होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होती है हाइट, तो ये पॉजिटिव होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है तो ये नेगेटिव होती है। तो इमेज अगर नीचे की तरफ भी बन रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे इस साइड बन रही है, तो दैट मीन्स रियल बन रही है। पॉजिटिव है तो क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, क्योंकि इस तरफ बन रही है हमारी इमेज, ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, देन h, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज m इज इक्वल्स टू 1। अगर दोनों ही इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो जाती है। अगर ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है, तो दोनों अगर इक्वल है तो कहीं मैग्नीफिकेशन 1 हो जाता है। ठीक है, अगर हाइट ऑफ द इमेज बड़ा है तो इमेज क्या हो गई, एनलार्ज हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से अगर कंपेयर करें तो इमेज ऑफ द हाइट बड़ी हो जाती है तो एनलार्ज हो जाती है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट से वो छोटी हो जाती है, दैट इज स्मॉल हो जाती है, तो क्या इमेज हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। न्यूमेरिकल्स में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी आप बस इतना ही याद रखिए कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अब रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, उसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। अब बात ही आती है रिफ्लेक्शन की। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा देखिए वीडियोस बहुत अच्छी बन रही है, बहुत डिटेल में बनाती हूँ। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।